तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूयू लुचेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और अब वह लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर लुचेंग बिना यूयू को सीरियस लिए उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। यह देखकर यूयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर लुचेंग को सीरियस होने के लिए बोलता है, पर लुचेंग उस फाइट को लेकर उस जगह पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है, जो देखकर यूयू गुस्से में अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए लुचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी यूयू लुचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही आंट निंग लुचेंग को वहां पर बचाने की कोशिश करती है, पर तभी वह नोटिस करती है कि लुचेंग उस जगह पर बस एक बार यूयू को स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए देखकर ही स्वॉर्ड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड कर लेता है और अब वह बस अपनी एक उंगली से टच करके यूयू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर यह देखकर आंट निंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगती है, लुचेंग आज भी पहले की ही तरह एक पियरलेस जीनियस है। पिछले 10 सालों में यहाँ पर लुचेंग ने हमें कोई भी मिरेकल नहीं दिखाया, जो देखकर हमें लगने लगा था कि लुचेंग का गुड लक यहाँ पर खत्म हो चुका है। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि लुचेंग पिछले 10 सालों से अपने टैलेंट को छिपा रहा था। तभी यूयू दोबारा से अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए लुचेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लुचेंग उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए यूयू को अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए खुद से दूर फेंक देता है और अब यूयू वहां पर उस फाइट में हार जाता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा दुखी होता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मैं इस फाइट में कैसे हार सकता हूँ। मैं सीनियर ब्रदर लुचेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, पर इसके बावजूद मैं सीनियर ब्रदर से फाइट में हार गया। और अब यूयू को याद आता है कि बचपन से ही वह और लुचेंग एक दूसरे के राइवल है और बचपन से ही वह हर दूसरे दिन लुचेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता था, पर आज तक वह एक भी बार लुचेंग से फाइट में नहीं जीत पाया है। और यहाँ पर लुचेंग से ज्यादा पावरफुल बनने के बावजूद आज वह लुचेंग से फाइट में हार गया और अब वह लुचेंग के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर आखिर आप यहाँ पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट की प्रैक्टिस कब से कर रहे हो और आखिर आपको यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट को समझने में कितना टाइम लगा। तभी लुचेंग हंसते हुए बोलता है, आज पहली बार मैंने तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए यहाँ पर देखा और मैं अपने फर्स्ट ट्राई में ही स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करना यहाँ पर सीख गया। यह सुनते ही यूयू के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर साओक्वी लुचेंग की अब और भी ज्यादा बड़ी फैन बन चुकी होती है और अब वह मनी मन सोचने लगती है, मैं बड़ी होकर बिल्कुल सेक्ट मास्टर जैसी बनूंगी। दूसरी ओर लुचेंग के टैलेंट को देखकर यूयू वहां पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो चुका होता है, इसीलिए अब वह अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए वहां से भाग जाता है। आंट निंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यूयू अपना मुंह छिपाकर वहां से भाग जाता है। अब आंट निंग लुचेंग के पास आते हुए बोलती है, लुचेंग मुझे स्टार्टिंग से ही तुम पर यहाँ पर पूरा यकीन था। मैं बचपन से ही तुम्हें यहाँ पर देखती आ रही हूँ और मुझे पता था कि तुम एक पियरलेस जीनियस हो, तो अपने इस टैलेंट का यहाँ पर ठीक से यूज करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारा मो सेक्ट जल्द ही हमारे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक बन जाएगा। यह बोलते हुए आंट निंग वहाँ से चली जाती है। तभी डोंगलिन भागते हुए लुचेंग के पास आती है और अब वह बोलती है, ब्रदर मुझे नहीं पता था कि आप एक स्वॉर्ड जीनियस हो, जो स्वॉर्ड इंटेंट को बस एक बार देखकर ही उसे सीख लोगे, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करना सिखाएं। और अब वह लोग अपने फ्लाइंग ट्रेजर पर बैठकर मो सेक्ट की ओर वापस जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक रात को लुचेंग अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से भागते हुए चोरी छुपे जंगल की ओर जाने लगता है और अब वह भागते भागते एक ग्रेवयार्ड में आ पहुंचता है और अब वह उस जगह पर मौजूद सबसे बड़े टूम के पास जाकर वहां पर किसी को आवाज लगाने लगता है। तभी उस टूम के अंदर से धुआं बाहर निकलने लगता है, जो देखते ही लुचेंग बोलता है, तो तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, मुझे तो लगने लगा था कि तुम मर चुके हो। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट रैलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं फर्स्ट रैलम पर पहुंच जाऊंगा तब तुम मुझे कुछ दोगे। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक नीडल को बाहर निकालते हुए अपनी खून की एक बूंद उस टूम के ऊपर गिराता है। अब वह टूम स्पिरिट लुचेंग के ब्लड को वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह उसे उस ब्लड के बदले एक पर्पल लेवल टेक्निक देता है और अब वह लुचेंग से बोलता है कि यह चीट ड्रिंकिंग टेक्निक का 2nd वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम पहले से ही लुचेंग के पास मौजूद है और 3rd वॉल्यूम उसे तब मिलेगा जब वह ब्रेक थ्रू करके 2nd रैलम पर पहुंच जाएगा। और अब लुचेंग उस टेक्निक को वहां पर एब्जॉर्ब करते हुए उसी जगह पर बैठकर उसकी प्रैक्टिस करने लगता है और अब वह नोटिस करता है कि यह चीट ड्रिंकिंग टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिसका यूज करने से वह कल्टीवेशन करते हुए अपने लिए एक्सपीरियंस पॉइंट को कलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर इस कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने से बस कुछ मिनट के अंदर ही उसने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है और अब वह उस टूम स्पिरिट को वहाँ पर थैंक्स करता है, पर टूम स्पिरिट कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी लुचेंग बोलता है, ओल्ड मैन तुम पिछले 5 जनरेशन से मो फैमिली के अंदर हो, पर आज तक किसी ने भी यहाँ पर तुम्हारा ट्रू फॉर्म नहीं देखा है, आखिर तुम हो कौन? पर वह टूम स्पिरिट वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है, जो देखते ही लुचेंग बोलता है, शायद से यह बुढ़ा यहाँ पर सो गया है, कोई बात नहीं, मुझे भी चलकर अब सोना चाहिए। यह बोलते हुए लुचेंग वहाँ से चला जाता है।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घने जंगल में एक डेमोनिक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो काफी बेरहमी से उस जगह पर किसी सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को लगातार मारे चला जा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह में डोंगलिन सभी लोगों के खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़कर उन्हें पकाने के लिए जा रही होती है। अभी वह देखती है कि एक जगह पर लुचेंग साओ कुई को फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा होता है और अब वह उन दोनों के पास जाकर देखती है तो वह नोटिस करती है कि वहाँ पर लुचेंग साओ कुई को फाइट करना नहीं बल्कि लोगों को गुस्सा दिलाना सिखा रहा होता है। वहीं पर उसने साओ कुई को कई सारी गालियां भी सिखाई होती है जिन गालियों को देकर साओ कुई अपने अपोनेंट को उकसा सके। अब यह देखकर डोंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में मछलियां जमीन पर पटक देती है जो देखकर लुचेंग वहाँ पर डर जाता है और अब वह डोंगलिन को समझाने की कोशिश करने लगता है। पर डोंगलिन वहाँ पर साओ कुई के ऊपर गुस्सा होने लगती है और बोलती है आज के बाद तुम सेक्ट मास्टर से दूर रहोगी, अगर तुम यहाँ पर सेक्ट मास्टर के साथ रहोगी तो सेक्ट मास्टर तुम्हें भी यहाँ पर बिगाड़ देंगे। अभी साओ कुई बोलती है मास्टर आपको नहीं पता है कि सेक्ट मास्टर कितने ज्यादा कूल है, आपकी गैर मौजूदगी में इन्होंने मुझे यहाँ पर कई सारी नई चीजें सिखाई है, इन्होंने मुझे यहाँ पर सिखाया है कि मैं अपने अपोनेंट को यहाँ पर कैसे उकसा सकती हूँ। यह बोलते हुए साओ कुई वहाँ पर वह सभी गालियां बकने लगती है जो देखकर डोंगलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। यह देखकर लुचेंग परेशान हो जाता है और अब वो हंसते हुए बोलता है डोंगलिन एक बार देखो साओ कुई यहाँ पर गालियां देते हुए कितनी क्यूट लग रही है। अब डोंगलिन वहाँ पर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी मोसेक्ट के दरवाजे के पास आकर कोई वहाँ पर चिल्लाने लगता है। अब उस आवाज को सुनते ही वह तीनों मोसेक्ट के मेन गेट के पास जाते हैं और अब वह देखते हैं कि उस जगह पर एक पर्सन खड़ा होता है और यह पर्सन स्वॉर्ड सेक्ट का ट्रू डिसाइपल चेंगसाओ होता है। और अब चेंगसाओ वहाँ पर सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है जो सुनते ही लुचेंग भी आगे आते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम लुचेंग है और मैं मोसेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। यह देखते ही चेंगसाओ हंसने लगता है, वहीं पर वह मनी मन सोच रहा होता है आखिर मोसेक्ट कितना ज्यादा कमजोर है, इसका सेक्ट लीडर बस फर्स्ट रैलम के 5th लेवल पर है। तभी लुचेंग आगे बढ़ते हुए एक औसम तरीके से बोलता है डिसाइपल तुम अभी एक सेक्ट के लीडर के सामने खड़े हो और क्या तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि जब भी कोई सेक्ट लीडर तुम्हारे सामने आए तो उसे किस तरह ग्रीट करना चाहिए। यह सुनते ही चेंगसाओ अपने स्वॉर्ड से नीचे उतरते हुए बो डाउन करते हुए लुचेंग को वहाँ पर ग्रीट करता है। यह देखते ही लुचेंग बोलता है ये हुई ना बात, तुम सच में एक संस्कारी बच्चे हो तो मुझे बताओ कि आखिर आज तुम मेरे मो सेक्ट में क्या करने के लिए आए हो। तभी चेंगसाओ बोलता है सेक्ट लीडर मैं अपने स्वॉर्ड सेक्ट से आपके मो सेक्ट के लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज लेकर आ रहा था पर रास्ते में कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने हम पर अटैक कर दिया और उन्होंने हमसे सभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को छीन लिया। यह सुनते ही लुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज होता है जिसे देखते ही चेंगसाओ डर जाता है और अब वह सोचने लगता है क्या यह पर्सन सच में बस फर्स्ट रैलम के 5th लेवल पर है या फिर यह यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छिपा रहा है। दूसरी ओर लुचेंग गुस्से में बोल रहा होता है मुझे बताओ कि आखिर वह डेमोनिक कल्टीवेटर कहाँ पर है। अब चेंगसाओ बोलता है मास्टर वह डेमोनिक कल्टीवेटर फ्लेम फॉरेस्ट के अंदर छिपा हुआ है और उसकी कल्टीवेशन 2nd रैलम के 2nd लेवल की है। साथ ही साथ उस फ्लेम फॉरेस्ट में रहने वाले कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स उस डेमोनिक कल्टीवेटर के पेट है जिस वजह से वह डेमोनिक कल्टीवेटर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जब हम रिसोर्सेज लेकर मोसेक्ट की ओर आ रहे थे तब अचानक से उसने हम पर सरप्राइज अटैक किया। मैंने अपने साथियों के साथ उस डेमोनिक कल्टीवेटर से फाइट करने की कोशिश की जिस फाइट में मेरे कई सारे साथी मारे गए पर मैंने उस डेमोनिक कल्टीवेटर को इंजर कर दिया है। साथ ही साथ मैंने उसके ऊपर एक ट्रैकिंग फॉर्मेशन भी सेट कर दिया है जिससे मैं इस ट्रेजर का यूज करते हुए उसे ट्रैक कर सकता हूँ। यह सुनते ही लुचेंग गुस्से में बोलता है मुझे तुरंत ही उसके पास लेकर चलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साओ चैन लुचेंग को अपने साथ लेकर फ्लेम फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। वहीं पर अब वह अपने ट्रैकिंग ट्रेजर को फॉलो करते हुए काफी घने जंगल में आ जाता है पर अब तक उसे वहाँ पर डेमोनिक कल्टीवेटर का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और अब वह बोलता है मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा यह ट्रेजर जल्द ही उस डेमोनिक कल्टीवेटर को यहाँ पर ढूंढ निकालेगा, आप बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कीजिए। तभी लुचेंग बोलता है अब तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तभी साओ चैन की बॉडी के अंदर से एक इंसेक्ट निकलकर बाहर आता है और अब हमें पता चलता है कि वह डेमोनिक कल्टीवेटर अब तक उस इंसेक्ट का यूज करते हुए साओ चैन को कंट्रोल कर रहा था। और अब वह डेमोनिक कल्टीवेटर हंसते हुए बोलने लगता है मो सेक्ट का सेक्ट लीडर सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है पर साथ ही साथ वह बहुत ही बड़ा बेवकूफ है जो वह मेरे इस चाल के बारे में पता होने के बावजूद मेरे इस चाल में फंस गया। और अब वह डेमोनिक कल्टीवेटर उस जगह पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस फॉरेस्ट में मौजूद सभी पॉइजनस इंसेक्ट को वहां पर बुलाने लगता है। तभी लुचेंग बोलता है तुमने आज मुझे यहाँ पर यह बकवास बात करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। यह सुनते ही वह डेमोनिक कल्टीवेटर हंसते हुए बोलने लगता है मेरा यह प्लान है कि मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर यहाँ पर टेक ओवर करूंगा और तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने के बाद मैं खुद लुचेंग बनकर पूरे के पूरे मोसेक्ट को कंट्रोल करूंगा और फिर मोसेक्ट में आने वाले सभी कीमती रिसोर्सेस और ट्रेजर्स को मैं अपने साथी डेमोनिक कल्टीवेटर्स के पास भेजता रहूंगा। यह सच में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे मेरे डेमोनिक कल्टीवेटर्स बिना किसी प्रॉब्लम के कल्टीवेशन रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं। और तो और यहाँ पर जल्द ही डीमन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और उस डीमन फेस्टिवल में उसी डेमोनिक कल्टीवेटर को डीमन किंग की उपाधि मिलेगी जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया होगा और मैं आज यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने वाला हूँ।
दूसरी ओर मेरे साथी तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे सभी डिसाइपल्स को जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरे के पूरे मोस्ट एक्ट को यहाँ पर हम कंट्रोल करेंगे। और मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तो आखिर तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे डिसाइपल्स कितने ज्यादा कमजोर होंगे। तो सुनते ही लुचेंग हंसने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर मोस्ट एक्ट के अंदर घुसकर डोंगलिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर डोंगलिन उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए अपने एक ही अटैक में उस डेमोनिक कल्टीवेटर का सर काट देती है। और अब डोंगलिन की यह टेक्निक देखकर साओक्वी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बोलने लगती है, मास्टर आखिर यह कौन सी टेक्निक थी, मैं भी यह टेक्निक यहाँ पर सीखना चाहती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग उस डेमोनिक कल्टीवेटर की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रहा होता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुमसे यहाँ पर कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं भले ही यहाँ पर कमजोर हूँ, पर तुम्हें यह नहीं पता है कि मेरी सिस्टर कितनी ज्यादा पावरफुल है, और तुमने यहाँ पर चीजों को कुछ ज्यादा ही मिसकैलकुलेट कर लिया है। इस वजह से आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। यह सुनते ही वह डेमोनिक कल्टीवेटर कई सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर समन करते हुए उन्हें लुचेंग के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर लुचेंग अपने एक ही अटैक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। तभी एक जाइंट सिंडिपीड पीछे से लुचेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लुचेंग अपने एक ही अटैक में उस सिंडिपीड के साथ साथ उस डेमोनिक कल्टीवेटर के भी 2 टुकड़े कर देता है। और अब वह उस डेमोनिक कल्टीवेटर के स्पेस पाउच को उठाकर देखता है, तो उसे उस स्पेस पाउच के अंदर से कुछ टोकन्स मिलते हैं, जिन्हें वह अपने साथ लेकर वापस से अपने मोस्ट एक्ट की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग वह डेमोनिक टोकन्स आंट निंग को दिखा रहा होता है। और अब आंट निंग लुचेंग को बताती है कि यह पर्पल मून सील है और सभी डेमोनिक कल्टीवेटर के पास यह टोकन होते हैं। इससे यह साबित होता है कि यह सभी डेमोनिक कल्टीवेटर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और जिन डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था उनके पास भी इसी तरह का टोकन था। मैं पिछले 10 सालों से उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स को ढूंढ रही हूँ, पर पता नहीं पिछले 10 सालों से वह दोनों ही डेमोनिक कल्टीवेटर्स गायब है। साथ ही साथ उन दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ साथ मोस्ट एक्ट के डिस्ट्रक्शन के बाद हमारे इस कॉन्टिनेंट में मौजूद बाकी सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स भी कहीं गायब हो गए, और अब पूरे 10 सालों के बाद यह सभी डेमोनिक कल्टीवेटर वापस लौट रहे हैं। तो लुचेंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जल्द से जल्द अपने स्वॉर्ड सेक्ट में जाकर इस बारे में स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स को इन्फॉर्म करती हूँ। यह सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स भले ही यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हो, पर यह स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स का सामना नहीं कर पाएंगे। यह बोलते हुए आंट निंग वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग ग्रेवयार्ड में उस जाइंट टूम के पास बैठकर अल्कोहल पी रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, 10 साल, पूरे 10 साल हो चुके हैं, और मैं पूरे 10 सालों से उन सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और जब 10 सालों के बाद वह कल्टीवेटर्स वापस लौट रहे हैं, तब मुझे पता चल रहा है कि वह सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, जिससे मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट से डेमोनिक कल्टीवेटर्स का नामो निशान मिटा सकूं। तभी टूम स्पिरिट टूम से निकलकर बाहर आते हुए लुचेंग के पास मौजूद पर्पल मून सील को खा जाता है, और अब वह पर्पल मून सील के बदले लुचेंग को वहाँ पर एक नक्शा देता है, जिसे देखकर लुचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।